नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में बात करेंगे क्योंकि सीईटी की बारी 26 और 27 जुलाई को सीईटी का पेपर होना है, तो ऐसे में कैसी है तैयारियां, इसी को लेकर आपको जानकारी देंगे। 26 और 27 जुलाई को प्रदेश में सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर शिक्षा विभाग और प्रशासन ने अपने तमाम इंतजाम कर लिए हैं। सीईटी की तैयारियों को लेकर सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि 26 और 27 जुलाई को आयोजित होने वाली सीईटी परीक्षा के मद्देनजर सभी संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की जानकारी समय रहते गृह विभाग को प्रेषित करें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर संबंधित क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा निलंबित करने की प्रक्रिया को भी पूरा किया जा सके और परीक्षा को पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाया जा सके। तो एक बेहद अहम, बेहद खास ये बैठक हुई है और इसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की है, ताकि परीक्षा में किसी भी तरह की कोई भी चूक ना हो और पूरी तरह से नकल रहित परीक्षा हो, पारदर्शिता के साथ और शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा का आयोजन जो है वो करवाया जा सके, उसको लेकर के चर्चा की गई है। और 26 और 27 जुलाई का ये दोनों दिन बेहद अहम रहने वाले हैं। 4 शिफ्टों में पेपर होगा। सीईटी की तैयारियों को लेकर के समीक्षा बैठक एक बुलाई गई थी। तैयारियों को लेकर के समीक्षा की है मुख्यमंत्री नायब सैनी ने और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं, कैसी तैयारियां हैं, कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जो संवेदनशील हैं, उस बारे में भी जानकारी ली है। और सीईटी परीक्षा की अगर बात करें तो 26 और 27 जुलाई को होगी। एक दिन में 2 शिफ्टों में पेपर होगा, यानी 4 शिफ्टों में पेपर होगा तो कुल मिलाकर के। और उम्मीदवारों के लिए फ्री बस सेवा का इंतजाम भी किया गया है। महिला परीक्षार्थी के साथ एक व्यक्ति को यात्रा फ्री मिलेगी। अगर 8,000 बसों की व्यवस्था की गई है यात्रियों को इधर से उधर ले जाने के लिए। परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार ने ली है और करीब 13 लाख उम्मीदवार परीक्षा में भाग लेंगे। 13 लाख से भी ज्यादा अभ्यर्थी जो है वो भाग लेंगे और हर जिले के हिसाब से परीक्षा केंद्रों की लिस्ट जो है वो जारी की गई है, जिनके उम्मीदवारों को कैथल, करनाल और पानीपत भेजा गया है। गृह जिले के अलावा अन्य जिलों में भी परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं अभ्यर्थियों के लिए। और चंडीगढ़ जिले के उम्मीदवारों का परीक्षा केंद्र यमुनानगर रखा गया है। जो भी चंडीगढ़ के अभ्यर्थी हैं वो यमुनानगर में पहुंचेंगे। चरखी दादरी के परीक्षार्थियों को महेंद्रगढ़ में परीक्षा देनी होगी। और फरीदाबाद के उम्मीदवारों के लिए पलवल में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। फतेहाबाद जिले के छात्रों के लिए जींद और सिरसा में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, यानी फतेहाबाद के छात्र जो हैं वो कुछ जींद जाएंगे, कुछ सिरसा जाएंगे। गुरुग्राम के लिए फरीदाबाद और हिसार के छात्रों को भिवानी में देनी होगी परीक्षा। तो परीक्षा को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है और अभी जो कुछ बची हुई तैयारियां हैं उनको भी किया जा रहा है। सभी उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक सभी आवश्यक तैयारियों को समय पर पूरा करें, ये सीएम ने निर्देश दिए हैं। परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपन्न करवाया जाए, पूरी तरह से निष्पक्ष रहे, ताकि परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। इसके लिए भी पुख्ता प्रबंध करने के लिए कहा गया है। सभी जिलों में प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्र पहुंचने तक की वीडियोग्राफी सुनिश्चित की जाए। परीक्षा केंद्रों के आसपास कोई भी असामाजिक तत्व सक्रिय न रहे। आसपास में पूरी सख्ती रखी जाएगी। सोशल मीडिया पर भी सतर्क निगरानी रखी जाए, ताकि अफवाह और भ्रामक सूचनाएं प्रसारित न हो। बसों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। आमजन की आवाजाही के लिए भी पर्याप्त बसों की व्यवस्था रहे। ऐसा ना हो कि सीईटी परीक्षा में ही सारी बसें लगा दी जाएं और आम लोगों को परेशानी हो। आमजन से परीक्षा के दिन अनावश्यक यात्रा करने से बचने की सलाह भी दी है। आकस्मिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बसों को रिजर्व रखा जाए। डायल 112 सेवा को भी 2 दिन के लिए इस व्यवस्था में जोड़ा जाए। महिला परीक्षार्थियों के साथ आने वाले व्यक्ति को बसों में निःशुल्क यात्रा मिले और परीक्षा के दोनों दिनों में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को अवकाश न दिया जाए। सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी अपने मोबाइल फोन चालू स्थिति में रखें और सभी परीक्षा केंद्रों पर धारा 163 लागू की जाए, ताकि आसपास कुछ भी ऐसी गतिविधि ना हो जिससे परीक्षा में कोई बाधा है। पर्याप्त संख्या में ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। ये तमाम जो दिशा निर्देश है मुख्यमंत्री ने
समीक्षा बैठक के दौरान दिए हैं। सभी सर्विस प्रोवाइडर्स का पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए और परीक्षा के दोनों दिन परीक्षा केंद्रों के आसपास कोचिंग सेंटर और फोटो स्टेट की दुकानें भी बंद रहेंगी। बिना वैध पहचान पत्र के कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्र में प्रवेश न कर सके। ये सीईटी को लेकर के जो अन्य निर्देश दिए गए हैं, महिला परीक्षार्थियों की सुरक्षा और आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था भी की जाए। परीक्षा केंद्रों में ड्यूटी पर तैनात किसी को भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर न ले जाने दें। परीक्षा केंद्रों के आसपास 500 मीटर के दायरे में सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ एकत्रित न होने दी जाए। पुलिस परीक्षा के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करे। देखिए, सारी पूर्ण व्यवस्थाएं हमारी हो चुकी है और सारे प्रबंध व्यवस्था भी हमारी हो चुकी है। हर सेंटर पे हमारे जो बोर्ड है वो लगा हुआ है। सब सुचारू रूप से होगा, अच्छा होगा, बहुत बेहतरीन ढंग से बच्चे अपना एग्जाम देकर जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई ऐसी आशंका जाहिर होने वाली कोई बात नजर आती हो कि जिसमें कुछ किसी भी तरह का गलत हो। बहुत अच्छी सोच के साथ हमारे बच्चे अपना एग्जाम देकर अपने भविष्य के रास्ते खोलेंगे और सरकार उसमें जितनी उनकी मदद करनी है वो मदद कर रही है। उनको व्यवस्था पूरी की पूरी जुटा के दे, उन व्यवस्थाओं में कोई दिक्कत ना है। ऐसी 26 और 27 जुलाई को होने वाले ग्रुप सी के पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर के हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कैंडिडेट से बातचीत की और उनके सवालों के जवाब भी दिए। चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया कि पहले ओएमआर शीट पर नाम, पिता का नाम, रोल नंबर पहले से लिखे होते थे, लेकिन इस बार कैंडिडेट्स को यह जानकारी खुद भरनी होगी। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को हमने विद इन डिस्ट्रिक्ट ही एलोकेट किया है। अप्रोक्सीमेट 15,000 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो डिस्ट्रिक्ट्स में ही एलोकेट हुए हैं, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, उनको अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जाना। 25 to 50 किलोमीटर में हम लोगों ने तकरीबन 2 लाख के आसपास कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 25 से 50 किलोमीटर के दायरे में अपना एग्जाम देने जाएंगे। इसमें 22% महिलाएं हैं और 24% पुरुष हैं। 50 से 75 किलोमीटर में तकरीबन 2.4 लाख लोगों का एलोकेशन हुआ है। इसी तरह 50 से ज्यादा और 100 से कम में फिर 2 लाख के आसपास लोगों का एलोकेशन हुआ है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं, हमारे पास ऐसी कोई कंप्लेंट या ऐसा कोई ग्रीवेंस नहीं आया कि मेरा सेंटर बहुत दूर असाइन हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 100 किलोमीटर के आसपास के एरिया में जा रहे हैं। उनका जो नंबर है वो तकरीबन 2 लाख के आसपास है। तो अगर मैं एक सेशन की बात करूं तो 50,000 बच्चे एक सेशन में जा रहे हैं जिनका 100 के आसपास है। लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने उन बच्चों के लिए अलग से प्रोविजंस किए हैं और उस रूट पे उनको रोल नंबर एलोकेशन किया है कि इजीली ट्रांसपोर्टेशन में उनको दिक्कत नहीं आएगी। कुछ कैंडिडेट्स का हमारे पे सुझाव है कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करा ली जाए। ये बिल्कुल आपके एग्जाम से काफी टाइम पहले ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, जिसमें बायोमेट्रिक का प्रोसेस, फ्रिस्किंग, सभी कुछ कंप्लीट हो जाएगा और आपको टाइम से पहले ही एग्जाम सेंटर में जाना है, एग्जाम क्लासरूम में जाना है। कुछ कैंडिडेट्स का मैं अपने क्वेरी में पहले दे चुका हूं, कुछ कैंडिडेट्स का ये है कि आईडी कार्ड, एक आधार कार्ड के अलावा भी अलाउड हो। आप कोई भी गवर्नमेंट आईडी ले जा सकते हैं जिसमें आपकी डिटेल्स हो और आपका फोटो हो, वो सभी अलाउड है। ओएससी, डीएससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन कैंडिडेट कैटेगरीज के कैंडिडेट जो हैं उनका करेक्शन पोर्टल के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। तो उस करेक्शन पोर्टल के रिगार्डिंग ऑलरेडी एडवोकेट जनरल साहब ने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया है। एग्जाम होने के बाद और रिजल्ट डिक्लेरेशन से पहले आप सभी लोगों को मौका दिया जाएगा, आप उसमें अपना जो कैटेगरी है वो चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। कुछ बच्चों का बस सर्विस को लेके रिक्वेस्ट था जो आप सबकी नॉलेज में है कि वो कंप्लीट हो चुका है।
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इसमें काम कर रहा है, जो बहुत अच्छे से मेरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से डे टू डे वर्किंग पे डेली बात होती है, बहुत अच्छे से वो लोग कर रहे हैं। और आपको सेंटर पे भी, बस स्टैंड पे भी आपको हेल्प डेस्क मिलेगा, सभी लोग उसमें लगे हुए हैं और आपको सेंटर टू सेंटर आपको सारी फैसिलिटी मिलेंगी। रिजल्ट्स के रिगार्डिंग बच्चे रिजल्ट्स के बारे में पूछ रहे हैं कि रिजल्ट्स कैसे डिक्लेयर होगा, कितनी जल्दी होगा। मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं, टाइम मैं कमिट नहीं कर सकता आपके साथ। एग्जाम के बाद एक स्कैनिंग का प्रोसेस होता है, स्कैनिंग होगा, उसके बाद रिजल्ट। लेकिन हमें आप लोगों को करेक्शन पोर्टल के लिए भी टाइम देना है, एज पर दी स्टेटमेंट गिवन बाय दी एडवोकेट जनरल इन दी हाई कोर्ट। उसके अकॉर्डिंगली करेक्शन पोर्टल कंप्लीट करने के बाद इमीडिएटली रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। और सीईटी एग्जाम को लेकर हरियाणा के अलग अलग जिलों में प्रशासन की तरफ से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में अंबाला में भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। उपायुक्त अजय तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि अंबाला में कुल 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 4 शिफ्ट में एग्जाम होंगे। हर एक शिफ्ट में लगभग 4400 के आसपास परीक्षार्थी परीक्षा देंगे और अंबाला के जो परीक्षार्थी हैं उनको चंडीगढ़ में सेंटर मिला है। हर एक शिफ्ट में करीब 7000 कैंडिडेट एग्जाम देने के लिए जाएंगे और इसे लेकर के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से भी लगभग 130 बसें लगाई गई हैं। सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में ये बसें रवाना होंगी और डायल 112 और एम्बुलेंस भी तैनात की गई है। बाहर से आने वाले परीक्षार्थियों के लिए रात्रि ठहराव का इंतजाम भी किया गया है। सीईटी 2025 के मद्देनजर यहाँ पे अंबाला सिटी और अंबाला कैंट म्यूनसिपल एरिया में टोटल 19 सेंटर बने हैं, जिसमें अभी जो सैटरडे संडे को 4 शिफ्टों में ये पेपर होने वाला है और लगभग हर एक शिफ्ट में 4000 कैंडिडेट्स जो है, ऑलमोस्ट 4400 एवरी शिफ्ट वो यहाँ पे अपीयर हो गए। सिमिलरली जो अंबाला के जो कैंडिडेट है, मोस्टली उनको जो सेंटर मिला है वो चंडीगढ़ का मिला है और हर एक शिफ्ट में करीब 7000 कैंडिडेट चंडीगढ़ में परीक्षा देने अंबाला से यहाँ पे जाएंगे। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स जा रहे हैं तो उसकी वजह से हमने जो हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से व्यापक प्रबंध किए गए हैं। हमारी लगभग 132 बसेज है जो कि अप्लाई कर रही होगी, दैट इज़ ओनली फॉर दी अंबाला डिपो। बाकी ऑफ कोर्स चूँकि जीटी रोड है तो पीछे सोनीपत की या पानीपत करनाल वो सब बसें भी आ रही होगी। साथ में हमने ध्यान रखा है कि जो हमारे छोटे बस स्टैंड है, चाहे नारायणगढ़ हो, साहा हो, बराड़ा हो, वहाँ से भी हमारी एडिशनल बसें जो है चंडीगढ़ की। तो अंबाला में रोडवेज डिपार्टमेंट की तरफ से भी परीक्षा के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। अंबाला से चंडीगढ़ जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज ने बसों की व्यवस्था कर ली है। अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है। हरियाणा रोडवेज अंबाला डिपो के इंचार्ज ने बताया कि बच्चों को ये सभी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। यहाँ पे बुकिंग करने के लिए आई थी सीईटी के एग्ज़ाम के लिए अपनी बस की, और मेरा चंडीगढ़ सेंटर पड़ा है और मतलब यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली मेरे को। अच्छे से मतलब मेरे साथ बिहेव किया गया, अच्छे से सब कुछ, मतलब मेरा सीईटी के एग्ज़ाम के लिए मुझे अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई। क्या नाम है आपका? अच्छा, कहाँ से आए हो? मैं महबूबपुर से आई। ये सीईटी की जो परीक्षा है इसके एग्ज़ाम की अंबाला डिपो ने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है। बसें हमारे पास उपलब्ध है और जो भी सीईटी का बसें बुक कराने आता है उसका हमने आपके सामने काउंटर लगा रखा है, जो कि यहाँ से हम उसका रजिस्टर में नाम भी दर्ज करते हैं और उसको यहाँ से बुक करके उसका प्रिंट दे देते हैं। और यहाँ बच्चे तकरीबन आ रहे हैं और इसकी वेबसाइट भी है वो दे रखी है, जो कि बच्चे खुद भी अपने आप ही अपने फ़ोन पे, और हमने पूरी तैयारी कर रखी है उनकी। जैसे ही बच्चे आएंगे उनके लिए रहने की भी व्यवस्था हमने कर दी है। ऊपर कमरे हैं जो खाली करवा दिए हैं, अगर बच्चों को रुकना भी पड़ा हम उनकी भी व्यवस्था कर रखी है। और जैसे कोई भी बच्चा किसी तरह से रह जाता है, एग्जाम के लिए लेट हो जाता है, तो हम अपने व्हीकल पर भी उसको स्टेशन अपने उस तक पहुँचा देंगे। उसके 26 और 27 जुलाई को सीईटी परीक्षा का आयोजन किया जाना है, जिसे लेकर सिरसा में भी जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां कर ली हैं। सिरसा जिले में 64 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा को लेकर के प्रशासन द्वारा नोडल अधिकारी, फ्लाइंग स्क्वाड, ड्यूटी मजिस्ट्रेटों की नियुक्तियां की जा रही हैं। प्रत्येक केंद्र पर जैमर, सीसीटीवी और मेटल डिटेक्टर भी लगाए जाएंगे। स्टाफ को भी मोबाइल फोन के साथ अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। शौचालय, पीने के पानी और दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए जरूरी सुविधाएं परीक्षा केंद्रों पर ही उपलब्ध होंगी। जिला सिरसा में सीईटी की तैयारी के लिए माननीय उपायुक्त महोदय के
अध्यक्षता में मीटिंग हो चुकी है, जिसमें संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। उनको स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि भी वो इसको बिल्कुल फेयर तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से नियमानुसार इसकी परीक्षा करवाई जाएगी। और इसमें जो नोडल ऑफिसर हैं वो माननीय अतिरिक्त उपायुक्त महोदय को बनाया गया है, और जो कोऑर्डिनेटर हैं वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रहेंगे। और सिक्योरिटी के लिए जो हमारा माननीय एसपी साहब हैं वो पूरी मॉनिटरिंग करेंगे इनकी, और पूरी चारों तरफ जो सुरक्षा के है वो चौकसी रखी जाएगी इसमें। और सेंटर के अंदर किस तरह के इंतजाम? और सेंटर के अंदर जो विद्यार्थी एग्जाम देने के लिए आएंगे उनको सही तरीके से प्रशिक्षण की जाएगी। वो किसी भी तरीके की जो अवैध तरीके का इस्तेमाल न करें, इसके लिए जागरूकता भी चलाई जा रही है। और जो जिस दिन एग्जाम होगा तो उस दिन भी पूरी तरीके से इसके ऊपर ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी अवैध तरीके का एग्जाम के दौरान कोई प्रयोग न हो। हाँ, उसमें सरकार की तरफ से सीसीटीवी का प्रबंध किया गया है और उनकी पूरी कड़ी निगरानी रखी। भिवानी में भी सीईटी की परीक्षा की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। इन तैयारियों को लेकर हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 26 व 27 जुलाई को प्रदेश भर में आयोजित की जाने वाली सीईटी की परीक्षा न केवल प्रदेश सरकार के लिए बल्कि जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, राज्य परिवहन के अधिकारी हैं, उनके लिए भी चुनौती से कम नहीं है। खुद जब सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूरे मामले में इंटरवीन कर रहे हैं, न केवल अधिकारियों को बार बार निर्देशित किया जा रहा है बल्कि प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव भी लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। किस तरह की स्ट्रेटेजी है? हालांकि प्रदेश भर की अगर बात करें 13,87,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, अप्लाई किया था, और उसके बाद अब वो परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई महकमा सक्रिय है पूरे प्रदेश में तो वो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, यानी राज्य परिवहन का महकमा। राज्य परिवहन की तैयारियों की अगर बात करें, पूरे प्रदेश की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच भिवानी की बात करेंगे कि आखिर भिवानी में किस तरह की तैयारियां हैं। दीपक कुंडू जी हमारे साथ है, भिवानी के राज्य परिवहन के महाप्रबंधक हैं। पूरा जिम्मा, रात दिन बैठकों का दौर लगातार जारी है और यूं कहिएगा कि पूरी तरह से एक्टिव मोड में पूरा राज्य परिवहन का महकमा है। कुंडू साहब, सबसे पहले हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे तैयारियों के लिहाज से बात करें, कितनी बसें जुटाई गई हैं, किस तरह की तैयारियां, कब से बसों की आवाजाही शुरू होगी, कितनी बसें कहाँ जाएंगी, कितने विद्यार्थी अप्रोक्सीमेट अगर बात करें? हरियाणा सरकार द्वारा 26 और 27 को सीईटी की परीक्षा कंडक्ट करवाई जा रही है। इसके लिए हमारे पास जो भिवानी से कैंडिडेट हैं वो 5 डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहे हैं। जो सबसे ज्यादा कैंडिडेट जा रहे हैं वो रोहतक डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं और उस सबसे कम कैंडिडेट हमारे हिसार डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। रोहतक से अप्रोक्सीमेट पर शिफ्ट 16,111 कैंडिडेट हैं। जो चारों शिफ्टों को मिलाकर देखें तो अप्रोक्सीमेट 65,000 कैंडिडेट जाएंगे। इसके अलावा जो महेंद्रगढ़ में दूसरी सबसे ज्यादा कैंडिडेट जा रहे हैं, पर शिफ्ट 7700 पर शिफ्ट है और कुल मिलाकर देखें तो 30,000 के करीब कैंडिडेट पर चारों शिफ्टों में मिलाकर जाएंगे। इसके अलावा जो हिसार में 1800 के करीब, सोनीपत में 3300 के करीब और दादरी में 3500 के करीब कैंडिडेट परीक्षा के लिए 26 और 27 को जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास हिसार डिस्ट्रिक्ट से 14,773 के करीब बच्चे परीक्षा देने के लिए भिवानी डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं। उनके लिए हमने अच्छी सुविधा देने के लिए बस स्टैंड से शटल सर्विस स्टार्ट की है। भिवानी में जो हमारे पास 36 लोकेशन है और 56 सेंटर हैं। सभी बच्चे बस स्टैंड पर आएंगे और उनको अच्छी तरह से हर एक जो लोकेशन है, सेंटर है, उनको बिना किसी प्रॉब्लम के वहां सेंटर पे उतारा जाएगा। भिवानी की बसों की बात करें, जो विद्यार्थी आपने बताया 65,000 के करीब जो विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, वो रोहतक जाएंगे। इसके अलावा 35,000 अभ्यर्थी महेंद्रगढ़ जाएंगे। इस तरह से तमाम जो अगर प्रबंधों की बात करें, यहाँ से कितनी बसें वो शुरू होंगी? पहली शिफ्ट की बात करें, कितने बजे बसें रवाना की जाएंगी, किस तरह से आवाजाही उन बसों की रहेगी? सर, हमने हर एक शिफ्ट के लिए 428 बसों का इंतजाम कर रखा है। जो बसें जैसे रोहतक के लिए, महेंद्रगढ़ के लिए, अपने हिसार, सोनीपत और दादरी के लिए जाएंगी तो टोटल कुल मिलाकर 228 बसों का इंतजाम है, जिसमें से 121 बसें तो हरियाणा रोडवेज की बसें हैं और बाकी आरटीए डिपार्टमेंट के और सोसाइटी की डीसी साहब ने रिक्विजिट करके हमारे को सौंप दिया और उनकी
उनकी ड्यूटी वगैरह का जिम्मा हमारे पास है और पर शिफ्ट वाइज हम 428 बसों को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भेजेंगे। महिला अभ्यर्थियों के साथ एक एक जो उनका परिजन है वो मुफ्त यात्रा करेगा। कुंडू साहब, क्या माना जाए, बसें पर्याप्त हैं, पर्याप्त मात्रा में हैं आपके पास? बसों से इतर भी अगर बात करें, दूसरी सवारियां कैसे सफर करेंगी? क्या उस दिन वो सफर कर पाएंगी अथवा सफर करेंगी? उस दिन हमने 50 बसें अपनी रिजर्व में रखी हुई हैं कि और जो सवारियां हैं उनको भी किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। जो हमारे लोकल रूट है उन पर हम अपनी सभी बसों को अच्छी तरह जैसे पहले चलती रहती हैं वैसे ही चलाएंगे। हमने 50 बसों को रिजर्व रखा हुआ है इन चीजों के। 128 बसें राज्य परिवहन की आपके पास हैं, 50 बसें रिजर्व, 121 बसें जो आपने बताया, माफ कीजिएगा, वो आपके पास जो है उन अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए है। उससे इतर अगर बात करें, सोसाइटी की बसें हैं, स्कूल बस भी होंगी, कई सारी बसें जो है चलाई जाएंगी। पहली शिफ्ट के लिए जो बस रवाना होगी वो कितने बजे यहाँ से निकाली जाएंगी? जो हमने पहली शिफ्ट के लिए अपने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए कर रखा, जैसे जो हमारी पहली शिफ्ट भिवानी से रोहतक के लिए है तो हम 6 बजे स्टार्ट करेंगे। महेंद्रगढ़ के लिए हम 5:30 के लिए स्टार्ट करेंगे। अपने जो हिसार है वहां से पहली शिफ्ट में 5:30 और जो सोनीपत है 5 बजे स्टार्ट करेंगे। तो माना जा सकता है यात्रियों को, यानी जो अभ्यर्थी है उनको किसी तरह की तकलीफ, उनको किसी तरह की दिक्कत पेश नहीं आने दी जाएगी। हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि अभ्यर्थियों को तो बिल्कुल भी नहीं आने देंगे, क्योंकि पूरा प्रशासन इस चीज के लिए लगा हुआ है और जो आम यात्री है उनके लिए भी हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की परेशानी का कोई सामना ना करना पड़े। कितने कर्मचारियों का अमला दीपक जी इसमें जुटाया गया, अगर कर्मचारियों की बात करें, क्योंकि रात दिन जुटना पड़ेगा, 2 दिन जो है वो काफी क्रुशियल रहने वाले हैं, ना केवल विभाग के लिए बल्कि सरकार के लिए भी, प्रशासन के लिए भी। जो हमने बस स्टैंड पर अपने जितने भी सब इंस्पेक्टर हैं, चीफ इंस्पेक्टर हैं, इवन कल स्टाफ को भी इस अमले जमले के लिए पूरा लगा रखा है। वो 25, 26 और 27 को सभी की हमने छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं, ड्राइवर कंडक्टर की भी, सभी क्लरिकल स्टाफ की भी, सभी सब इंस्पेक्टर की, और 25, 26, 27 तक वो पूरा स्टाफ इस चीज के लिए हमने डेपुट कर दिया गया। यानी करीबन 1 लाख अभ्यर्थी जो है वो यात्रा करेंगे, वो जाएंगे। ये 1 लाख अभ्यर्थी और इनके अलावा इनके परिजन जो है वो भी हो सकते हैं। तो ऐसे में व्यवस्थाएं माकूल मानी जाए आपकी तरफ से, आपके महकमे की तरफ से? हाँ बिल्कुल, हमने सभी के लिए माकूल सुविधा दे रहे हैं। किसी प्रकार को किसी को भी किसी प्रकार की किसी परेशानी का बिल्कुल सामना नहीं करना पड़ेगा। हम दिन रात इस चीज के लिए लगे हुए हैं। अभ्यर्थियों से क्या अपील रहेगी, उनके जो परिजन है उनसे क्या अपील रहेगी कि किस तरह से वो व्यवस्था करें, किस तरह से आए ताकि अव्यवस्था ना फैले, उनको भी परेशानी ना हो, विभाग भी जो अपनी सेवाएं समुचित तरीके से दे सके? मैं कैंडिडेट से अपील करता हूं कि वो अपने सेंटर्स के अकॉर्डिंग बस स्टैंड पर पहुंचना सुनिश्चित करें ताकि हम समय पर उनको उनके सेंटर पर छोड़ सकें। और डबल जिम्मा है, बाहर से जो आएंगे अभ्यर्थी उनको भी उनके गंतव्य तक पहुंचाएंगे और यहाँ से जो अभ्यर्थी जाएंगे उनको भी पहुंचाना इंश्योर किया जाएगा पूरी तरह से। बिल्कुल, जो यहाँ पे आएंगे उनको उनके सेंटर तक छोड़ा जाएगा और जो यहाँ से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे उनको जहाँ दूसरे जीएमओ ने लोकेशन डिसाइड कर रखी है, हम उस लोकेशन तक को सभी अभ्यर्थियों को छोड़ कर आएंगे। बेहद शुक्रिया दीपक कुंडू जी हरियाणा न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। भिवानी के राज्य परिवहन के महाप्रबंधक दीपक कुंडू जी, जिनका साफ तौर पर दावा है कि किसी भी तरह से यात्रियों को यानी उन अभ्यर्थियों को कोई परेशानी पेश नहीं आने दी जाएगी। 428 बसें विभाग के द्वारा पूरी तरह से चौकसी बरती जा रही है, समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अलावा करीबन जिस तरह का आंकड़ा सामने आया है, 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी, उनके परिजन जो है वो न केवल रोहतक बल्कि महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, हिसार और सोनीपत के परीक्षा केंद्रों पर, यानी भिवानी के अभ्यर्थियों की हमने बात की है, भिवानी जिले से जो ताल्लुकात रखते हैं आसपास के जिलों में वो परीक्षा देने के लिए जाएंगे। सीईटी की परीक्षा काफी अहम परीक्षा, विद्यार्थियों के लिए तो प्रतिष्ठा का प्रश्न है ही, बल्कि विभाग और सरकार के लिए भी कहीं न कहीं उसकी भी परीक्षा है। ऐसे में देखना होगा कि विभाग इस परीक्षा में, यानी खासतौर पर हम बात कर रहे हैं राज्य परिवहन महकमे की, इसको एक बड़ा महकमा माना जाता है, वो इस परीक्षा में कितना पास हो पाता है या किस तरह से परफॉर्म कर पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज। हरियाणा में 26 और 27 जुलाई को होने वाली सीईटी परीक्षा के लिए परिवहन विभाग ने जोरदार तैयारियां कर दी हैं। जहां यमुनानगर परिवहन विभाग की 150 बसें विद्यार्थियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क रहेंगी, तो वहीं निजी स्कूलों एवं परिवहन समितियां की 250 बसें भी इस काम के लिए लगाई जाएंगी।
अभ्यर्थियों को बस सेवा का लाभ उठाने के लिए ऐप पर अपने आप को रजिस्टर करना होगा और अभी तक 4 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। रोडवेज महाप्रबंधक संजय रावल ने बताया कि यमुनानगर के विद्यार्थियों के लिए चंडीगढ़ में केंद्र बनाए गए हैं, जबकि पंचकूला, चंडीगढ़ और करनाल के विद्यार्थियों के लिए यमुनानगर केंद्र बनाया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि तीज त्योहार को लेकर के भी लोगों के लिए 40 से 50 बसें आरक्षित की गई हैं। बसेस क्या मैं आपको बताऊं, हमारे पास रोडवेज में इस टाइम में लगभग 150 बसें हैं, तो 150 बसें तो हमारी रहेगी और लगभग 250 बसें हमने आरटीओ से हायर की हैं। अपील है जो कैंडिडेट्स हैं जो सीईटी का एग्जाम दे रहे हैं कि वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, उनको हम बिल्कुल उनके गांव से ही पिक करेंगे। ऐसी हमने सुविधा की हुई है बसेस की, और वो आराम से हमारी बस का लाभ लें और उनको हम सेंटर तक ही छोड़ेंगे। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनसे अपील करूँगा कि जो हमने ऐप बनाई हुई है, जो हमने लिंक बनाया है, उस पर जाके ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करें और परिवहन सेवा का लाभ उठाएं। हाँ, सरकार की तरफ से एक सीईटी एग्जाम 2025 से एक ऐप बनाई गई है, जिसको आप सभी भी स्टोर ऐप पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। उसमें जो बेसिकली चीज़ यही है कि सरकार ने उसमें कैंडिडेट्स की फुल इन्फॉर्मेशन और ये पूछा है कि भाई आप बस की सेवा चाहते हो निःशुल्क है जो, तो उसमें यस और नो का ऑप्शन है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़े हर्ष की बात है कि अब तक लगभग 4 लाख के आसपास बच्चे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं ऑलरेडी कि हमें बस चाहिए, हम बस की सेवा से ही एग्जाम देना चाहते हैं। इस तरह से है कि शहर, क्योंकि हमारा शहर कंजेस्टेड शहर है, जाम की स्थिति हो सकती है, बच्चों को छोटी मिनी बसें, शटल सेवा बोलते हैं जिसको, वो हम बच्चों को देंगे और वो हर जगह प्रत्येक सेंटर पर बच्चों को छोड़ेगी। जैसे एग्जाम खत्म होगा बच्चों को वहीं से पिक करेगी और वहां जहां हम कैल पे जो हमारा कैल या जो भी औरंगाबाद जहां भी डिसाइड होगा हमारा टेम्पोररी बस स्टैंड, उस टेम्पोररी बस स्टैंड से फिर वो बसें उनको वापस अपनी डेस्टिनेशन पे करनाल, पंचकूला और चंडीगढ़ छोड़। और सीईटी की परीक्षा को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न करवाने के लिए फरीदाबाद में भी एक बैठक का आयोजन किया गया। एडीसी सतवीर मान ने कहा कि सीईटी की परीक्षा में 5 जिलों के करीब 40,000 परीक्षार्थी यहां पर पहुंचेंगे और साथ ही परीक्षा केंद्र पर आसपास धारा 163 भी लागू रहेगी। पूरी परीक्षा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी और वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता प्रबंध यहां पर रहने वाला है। उन्होंने कहा कि जो परीक्षार्थी यहां रुकना चाहते हैं उनके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। जो सरकार के भी दिशा निर्देश है उनके अनुपालना में एक ही परीक्षा बिल्कुल शांतिपूर्ण हो, किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद और सभी विभागों से तालमेल करके परीक्षा के प्रबंधों का हर रोज निगरानी भी की जा रही है। जिले में फरीदाबाद जिले में 163 एग्जाम सेंटर हैं, लगभग 40,000 हर शिफ्ट में परीक्षार्थी जो है आएंगे। परीक्षा सेंटर पे पहला ये होगा कि निषेधाज्ञा लागू कर दी जाएगी भारतीय न्याय संहिता के साथ, ताकि किसी तरह का भी फोटोस्टेट मशीन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, वाईफाई, मोबाइल फोन वर्जित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त आवश्यक पुलिस बल हर परीक्षा केंद्र पर वहां मौजूद रहेगा। चलिए, इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।